आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्री वराह पुराण में गीता का महात्म्य बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि भारत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। पिछले श्लोक में अर्जुन बोल रहे थे, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं तो केवल अमंगल ही देख रहा हूँ, मुझे तो सब विपरीत ही दिख रहा है। यदि पूछा जाए कि आपको क्या विपरीत दिख रहा है, तो वो इसे इस श्लोक में बताते हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। आइए श्लोक समझते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि, अर्जुन कह रहे हैं न तो मैं श्रेय देख रहा हूं इस युद्ध में, न तो मैं श्रेय देख रहा हूं। ये श्रेय का क्या अर्थ है? श्रेय का अर्थ है कि आज कुछ कार्य करें जिसका भविष्य में बहुत लाभ हो। जैसे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, लेकिन माता पिता उसे स्कूल भेजते हैं ताकि उसे भविष्य में लाभ हो। तो खेलना उसका प्रेय है इस वक्त, और श्रेय क्या होगा? स्कूल में पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ना लिखना सीखना। कठोपनिषद के 1.2.1 में यही बोला गया कि इन एवरी सिचुएशन वी हैव 2 choices, श्रेया और प्रेयर। द वन हु चूजेस द पाथ ऑफ श्रेया मेक्स प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल लाइफ, बट द अदर मिसेस इट कम्प्लीटली। यानी हर परिस्थिति में हमारे पास 2 choices होते हैं, श्रेय या प्रेय। जो श्रेय को चुनता है वो आध्यात्मिक प्रगति करता है, और जो प्रेय को चुनता है वो उस चीज को पूरी तरह से मिस कर देता है। आज हम कुछ कार्य कर रहे हैं जिसका आगे बहुत बड़ा लाभ मिले, उसे कहते हैं श्रेय। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? न च श्रेयोनुपश्यामि, न तो मैं श्रेय देख रहा हूं। यदि पूछा जाए किस में श्रेय नहीं दिख रहा? हत्वा स्वजनम आहवे, इस युद्ध में स्वजनों को मारकर। तो कह रहे हैं इस युद्ध में स्वजनों को मार के न तो मैं श्रेय देख रहा हूं। यदि पूछा जाए क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि आपको राज्य मिलेगा? तो कह रहे हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण, विजय की आकांक्षा नहीं है, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, मुझे जीत की इच्छा नहीं है। और न च राज्यम सुखानि च, और न तो मैं राज्य सुख चाहता हूं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अनुवाद, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए पढ़ते हैं। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आगे बहुत बार रिपीट होगी, इसीलिए इसे अभी समझ लीजिए। अध्याय 2 में कृष्ण आत्मज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अर्जुन से कहते हैं। तो आत्मा के बाहर 2 कवरिंग्स होती हैं, एक होती है सूक्ष्म शरीर की, दूसरी होती है स्थूल शरीर की। तो जो स्थूल शरीर है, मतलब ये शरीर जो हाथ जो हमें दिखता है, जो चमड़ी वगैरह जो दिख रहा है, ये स्थूल शरीर, इसकी आवश्यकता है क्या है? खाने के लिए भोजन, ढकने के लिए कपड़ा, और सर्दी गर्मी बरसात धूप आदि से प्रोटेक्शन के लिए मकान। तो इन सिंपल रोटी कपड़ा मकान, ये शरीर की आवश्यकता है। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, जो कि मन बुद्धि और अहंकार से बना है, और फिर आता है आत्मा। तो आत्मा की सिर्फ एक ही आवश्यकता है, सिर्फ एक ही नीड है, और वो जीवात्मा को नहीं पता। वो नीड क्या है? वो है भगवत प्रेम। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना आत्मा की एकमात्र आवश्यकता है। जैसे अगर आपको भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या यूट्यूब में वीडियोस देखने से आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं। तो म्यूजिक सुनने से मिट जाएगी? नहीं, राइट? अखबार पढ़ने से तो पक्का आपकी भूख मिट जाएगी, नहीं ना? तो अगर भूख लगी है तो सिर्फ खाना खाने से ही भूख मिटेगी, राइट? और किसी चीज से नहीं। उसी प्रकार
आत्मा की एक ही भूख है, वो है भगवत प्रेम, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। अब जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहे, कभी संतुष्ट नहीं होगा। आत्मा का साइज बताया जाएगा कितना, कि ये बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना है। वेरी स्मॉल है, इतना छोटा, और चाहता क्या है? अनंत सुख। तो अगर सोचा जाए इस भौतिक दुनिया में अनंत सुख जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। एक ही चीज अनंत है, कृष्ण, भगवान स्वयं। इसलिए भगवान का प्रेम प्राप्त करके ही जीवात्मा सुखी रह सकता है। यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु और कृष्ण को संतुष्ट करने में है, सारे बद्ध जीव यानी हम सभी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। चारों आश्रमों में, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास आश्रम हो, वास्तविक सुख भक्ति से ही आता है। क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये भौतिक जगत क्या है? दुःखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, दुख का आलय है। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, वैसे ही इस जगत को उन्होंने कहा कि ये दुखालय है, यानी यहाँ पर दुख परोस परोस के दिया जाता है। तो फिर सुखी कौन रहता है? जिसके लिए भगवान कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात केवल भगवान के भक्त ही परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में सुखी रहेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मेरे स्वजन मारे जाएंगे। उन्होंने कहा था मेरे पितामह, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे मित्र, मेरे स्वजन, ये सभी मारे जाएंगे, इससे मैं सुखी नहीं होऊंगा। तो वो अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि कृष्ण क्या करने से सुखी होंगे। जैसे पेट को संतुष्ट करने से शरीर के सारे अंग अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान को संतुष्ट करके जीवात्मा अपने आप संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। इसीलिए कृष्ण को प्रसन्न करके हम अपने आप सुखी हो जाते हैं। अगर मछली कहे कि मैं पानी को छोड़ के सुखी रह सकती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही सच्चा सुख तो भगवान के श्रवण और कीर्तन से ही मिलता है। इस बात को आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसी देहात्मक बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो देहात्मक बुद्धि, ऐसी देहात्मक बुद्धि के कारण, कैसी देहात्मक बुद्धि की मैं ये शरीर हूँ, ये मेरे परिवार है, ये मेरे स्वजन है। अर्जुन देख रहे हैं ना, मेरे स्वजन, मेरे पितामह, मेरे पौत्र, मेरे पुत्र आदि आदि। तो वो देहात्मक बुद्धि से ग्रसित है। तो इससे कारण क्या हो रहा है? वो अपने भौतिक सुख के कारणों को भूल रहे हैं। तो अर्जुन के लिए यहाँ पर भौतिक सुख क्या है? वो क्षत्रिय हैं, उनके लिए भौतिक सुख क्या है? इस युद्ध में विजय होकर राज्य प्राप्त करना उनके लिए भौतिक सुख है। लेकिन इस वक्त वो देहात्मक बुद्धि से ऐसे ग्रसित हो चुके हैं कि वो अपना भौतिक सुख भी नहीं देख पा रहे हैं। आध्यात्मिक सुख की बात नहीं हो रही है, भौतिक सुख की बात हो रही है। क्षत्रिय हैं तो उनके लिए भौतिक सुख है राज्य प्राप्त करना। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं, अगर वो पराजित होकर आएंगे तो वो उनके लिए बहुत बुरी बात है, राइट? तो युद्ध में मारे जाएंगे तो चलेगा, लेकिन वो युद्ध से भाग के पीछे को आ गए तो वो उनके लिए बहुत बुरी बात है। और भिखारी का जीवन अर्जुन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से क्षत्रिय हैं। मान लो कोई बोले युद्ध भूमि से भाग के आ गया, वो ये थोड़ी देखेगा कि अर्जुन करुणा से वशीभूत होकर आगे उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। वो तो यही देखेंगे ना कि युद्ध भूमि से भाग के आ गया है। तो क्या अर्जुन सुनेंगे? इस बात को सुन के चुप हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, अपना गांडीव लेके मारेंगे उसको। तो जब बाद में तुमको लड़ना ही है तो अभी लड़ लो। तो भिखारी के जैसे नहीं रह सकते अर्जुन।
इसीलिए ऐसी देहात्मक बुद्धि के कारण जो अभी जिससे अभी अर्जुन ग्रसित हैं और हम लोग हमेशा ही ग्रसित रहते हैं, वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। अब हम क्षत्रिय धर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये धर्म युद्ध है। धर्म को अधर्म के विरुद्ध स्थापित करने के लिए ही तो कृष्ण युद्ध करा रहे हैं, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्हें युद्ध करना चाहिए। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्थात धर्म युद्ध में मारे गए क्षत्रिय की वही गति होती है जो एक सन्यासी की होती है, जो आध्यात्मिक अनुशीलन का पालन कर रहा है। इस बात का कोई रेफरेंस पूछे तो पराशर स्मृति 3.30 में ये बात बोली गई है। ये रेफरेंस गीता भूषण टीका में मेंशन है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें। यहाँ पर ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अर्जुन फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि हाँ, जो क्षत्रिय युद्ध में मारे जाएंगे उनकी गति वो होगी ना, उनको सूर्यलोक मिलेगा, लेकिन मुझे तो मारना पड़ेगा, मैं तो मार रहा हूँ, मुझे स्वजनों को या अस्वजनों को मार करके थोड़ी मिलेगा सूर्यलोक। कितना सोच रहे अर्जुन, राइट? कि यहाँ पर जो बात है वो युद्ध में मरने के बाद मिलेगा ना सूर्यलोक, लेकिन मुझे तो मारना पड़ रहा है, ऐसा सोचना है वो इस वक्त। फोकस कीजिए इस बात पे कि युद्ध में मर करके स्वर्ग मिलेगा, मार करके मुझे श्रेय नहीं मिलेगा, ये अर्जुन कह रहे हैं। कितना सोच रहे हैं अर्जुन, और वो भी स्वजनों को मारना। तो स्वजनों को मारने के लिए तो वो वैसी तैयार नहीं है, और अस्वजनों को मारने के लिए यानी कि वो अपने शत्रुओं को मारने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब वो युद्ध करने के लिए ही तैयार नहीं है। कह रहे मुझे इस युद्ध में कोई श्रेय नहीं दिख रहा, तो मैं क्यों करूं। आगे पढ़ते हैं। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अर्जुन सोच रही कि यदि मैं इस युद्ध में जीत भी गया तो अपने ही स्वजनों को मार करके ऐसा रक्त रंजित राज्य भोग प्राप्त करके मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। जैसे किसी को भूख ना लगी हो तो वो खाना बनाने के लिए भी तैयार नहीं होता, वैसे ही जब अर्जुन को विजय की इच्छा नहीं है तो वो युद्ध की इच्छा भी नहीं कर रहे हैं, युद्ध भी करना नहीं चाह रहे हैं, और एकदम होपलेस होकर निराशापूर्ण होकर के वो सोच रहे कि मैं एकांत में रहूंगा और जंगल में चले जाऊंगा। मतलब वो अपने स्वभाव के अनुसार बात नहीं कर रहे। उनका स्वभाव है क्षत्रिय का, लेकिन वो बात कर रहे हैं ब्राह्मण के स्वभाव की। ब्राह्मण का स्वभाव है ना इस जंगल में एकांत होकर रहना। अब ब्राह्मण स्वभाव से सहनशील होते हैं, उनका कोई अपमान भी करते तो सहन कर लेंगे। लेकिन अर्जुन को कोई बोल दे कि अरे तुम युद्ध से भाग गए थे, तो अर्जुन को गुस्सा आएगा और उसी वक्त गांडी उठा के उसकी गर्दन उड़ा देंगे, राइट? क्योंकि उनका स्वभाव है, स्वभाव इतनी आसानी से जाता नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर वो ऐसा कर भी नहीं, युद्ध भूमि को छोड़ करके वो जंगल चले भी जाए, तो कोई बाद में बोलेगा अरे देखो इसको युद्ध से भाग के आ गया। वो सह नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि वो क्षत्रिय है, उनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए राज्य चाहिए। दुर्योधन को वापस कर देना चाहिए, उन्हीं का राज्य था, उनके पिता का राज्य था। 13 वर्ष वाली शर्त पूरी हो चुकी थी, राइट? तो दुर्योधन को वापस कर देना चाहिए था अब राज्य, लेकिन वो नहीं कर रहा, और 5 गांव वाली शर्त को भी वो नहीं मान रहा। तो एकमात्र अंतिम उपाय बचा था युद्ध का, उसको भी अर्जुन करना नहीं चाह रहे हैं। गीता भूषण टीका में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी इसे समझाते हैं कि चलो क्षत्रिय के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो क्षत्रिय के पर्सपेक्टिव से उन्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि धर्म युद्ध है, और
तत्व के पर्सपेक्टिव से देखिए, आत्म तत्व के पर्सपेक्टिव से देखिए तो सभी आत्माएं हैं, कोई नहीं मरता है, सिर्फ उनके शरीर बदलेंगे। तो दोनों पर्सपेक्टिव से अर्जुन विपरीत बुद्धि दिखा रहे हैं। जैसा कि प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोकों में बोला था कि ये सब लक्षण देहात्मक बुद्धि के कारण है। मतलब अर्जुन ऐसे उल्टे तर्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी वो देहात्मक बुद्धि से ग्रसित है, क्योंकि यह धर्म युद्ध है और धर्म को अधर्म के विरुद्ध स्थापित करने के लिए ही कृष्ण इस युद्ध को करा रहे हैं। इसी के साथ हम आज की गीता चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।